तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कंजंक्शन का। इसे मैंने लिया है लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर से, उसका चैप्टर 8 है ये, है ना, कंजंक्शन का। और इसका ये एक्सरसाइज 2 है। तो इसी के सारे हम लोग मतलब प्रैक्टिस करेंगे, कंजंक्शन को जानेंगे। एक एक सेंटेंस का मैं जो है हिंदी मीनिंग बताऊंगा, कौन सा कंजंक्शन लग रहा है उसके बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले आगे बढ़े उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अभी आपको ऊपर आई बटन में एक लिंक नज़र आ रहा होगा इसके एक्सरसाइज 1 का, यानी कंजंक्शन के एक्सरसाइज 1 का। उसमें मैंने पूरा बताया है। एक्चुअली देखिए ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें तो मैं आंसर ही बता रहा हूँ, फिर भी मैंने पिछले में बता दिया है कि आपको जो है कैसे हम ईजिली पहचान लेंगे कोऑर्डिनेटिंग को और सबऑर्डिनेटिंग को। तो मेरा नाम है प्रभात कुमार सिंह। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं, पिक आउट द कंजंक्शंस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, यानी कि इसमें से पिक आउट करना है, छांटना है कंजंक्शन को जो कि सेंटेंस में दिए गए हैं नीचे। एंड टेल व्हाट काइंड ऑफ कंजंक्शंस दे आर, कि किस काइंड्स के। देखिए चूँकि इसको मैं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में पढ़ाने जा रहा हूँ, तो इसमें इसके 2 काइंड्स बताए गए हैं ना, 2 काइंड्स है। एक जो है वो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और दूसरा जो है इसी में लगा दीजिए सब, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, वैसे सीबीएसई में या बहुत सारे किताबों में इसके 3 बताए गए हैं। एक तो कोऑर्डिनेटिंग है ही, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग है और तीसरा बस उसमें को लगा करके को रिलेटिंग जो है वो कहलाता है। तो सिंपली मैंने बताया था, उससे भी कम समय में मैं बता देता हूँ कि जो फैन बॉयज़ है ना, फैन बॉयज़ से जो शुरू होंगे वो फैन बॉयज़ वाले कोऑर्डिनेटिंग हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस यहाँ पर जो है वो आपको को रिलेटिंग जो होता है वो डबल वाले है ना, जो एक साथ दो दो रहते हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये दोनों में को इसमें मिक्स करके आपको कोऑर्डिनेटिंग बना दिया गया, और जो इसमें नहीं है वो सबऑर्डिनेटिंग है। फैन बॉयज़ को जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से स्टिल। तो इतने से हो या को रिलेटिंग डबल वाले, जैसे कि आपको अभी इस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों में दिख रहे हैं, बोथ डैश डैश करके एंड। तो ये जो है ऐसे वाले आपको कोरिलेटिंग होते हैं, तो उसे हम कोऑर्डिनेटिंग में ही रखेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहला एक्सरसाइज में है, ही हैज़ रेड बोथ इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड, है ना। उसने जो है दोनों जगह पर, भारत और इंग्लैंड दोनों जगह पे उसने पढ़ा है। तो इसमें बोथ और एंड आ गया। बोथ के बाद आपको देख लें, देखिए बोथ अकेला भी आता है तब नहीं होगा, लेकिन बोथ हो और उसके 1-2 वर्ड के बाद एंड आ जाए, समझिए कि बोथ एंड होगा और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। आई कुड हेल्प नाइदर राम नॉर श्याम, मैं ना तो राम को हेल्प कर पाया न श्याम को। तो अकेला नॉर में तो अकेला नॉर भी आएगा तो भी आ जाएगा, और नाइदर नॉर रहे तो भी आ जाएगा, और ये जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ही बिल्ट नॉट ओनली ए हाउस, है ना, उसने जो है न केवल एक घर बनाया बट ऑल्सो ए टेम्पल, बल्कि एक मंदिर भी बनाया। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब जो है कुछ जो इसके लिस्ट हैं वो आप अपने बुक से देख करके उसको रट भी ले तो अच्छा रहेगा कि ये कंजंक्शन नहीं। तो मान लीजिए इस सेंटेंस में यही है, ये कैसे पता चलेगा, है ना, कि बिल्ट भी हो सकता था, लेकिन चलिए ये तो वर्ब है ना। वी बोथ लव एंड रिस्पेक्ट हिम, है ना, हम लोग दोनों प्रेम भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो बोथ एंड आ गया, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। शी कैन नॉट सिट और स्टैंड, अब देखिए और भी जो है आइदर और एक साथ आए तो आइदर और भी होगा, और केवल और रहे तो वह भी जो है वो आपको कंजंक्शन में आएगा। यहाँ और है, वह जो है ना तो वो खड़ा हो सकती है ना, बैठ सकती है या खड़ा हो सकती है। तो यहाँ पर और जो है वह भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फिर है एज सी स्टार्टेड लेट शी मिस द ट्रेन, जैसा कि वो लेट से जो है वो प्रस्थान की, देखिए स्टार्ट मीन्स याद रखिएगा प्रस्थान भी होता है। एक तो शुरू होना होता ही है, कोई चीज़ स्टार्ट होना, एग्जाम स्टार्ट होना या कुछ भी, मशीन स्टार्ट होना, ट्रेन स्टार्ट होना, लेकिन एक जो है वो प्रस्थान करना भी होता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये फैन बॉयज में नहीं है, इसलिए ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगला है 7 नंबर, द रीज़न इज़ दैट ही इज़ एबसेंट, कारण यह है कि वह अनुपस्थित है ना। यहाँ पर दैट है, दैट भी जो है आपको वही मैंने कहा कि वो कुछ लिस्ट जो है खास करके सब ऐसे नॉर्मल तो हमने बता दिया कि फैन बॉयज और 2 वाला जो होगा वो कोऑर्डिनेटिंग है, इसके अलावा जो आ जाए वो सबऑर्डिनेटिंग है, लेकिन यही होगा ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो इसके लिस्ट दिए गए हैं उनको आप रट ले तो बेटर होगा। तो दैट हो गया। अगला में है, ही फॉट वेल, उसने
अच्छी तरह से लड़ाई की। फॉर ही वॉज वेरी बोल्ड। अब देखिए यहाँ एक चीज़ एकदम VBI, इसको मान के चलिए VBI। मैं तो अपने चैनल के भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स इसको जानते हैं। यहाँ तक कि टीचर्स में भी बहुत मतलब लगभग सभी नहीं जानते हैं, है ना। क्या कि फॉर मीन्स क्या होता है। फॉर मीन्स आप तो जानते होंगे, जब ये प्रीपोजिशन होगा तो के लिए, लेकिन जब ये कंजंक्शन होगा, और ये आपको बिहार बोर्ड 9, 10, 11, 12 या CBSE में के तो और छोटे क्लासेस में भी आपको कविताओं में खास करके, वैसे कहानियों में भी फॉर का मिलेगा। फॉर का मतलब होता है क्योंकि, यानी यह बिकॉज की तरह काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये VBI पॉइंट है, ये VBI वर्ड है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, उसने अच्छी तरीके से लड़ा क्योंकि वह जो है बहुत बोल्ड था, निर्भीक था। यहाँ फॉर हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वहाँ फॉर मैंने बताया फैन वाज में F से फॉर ही था, वहाँ फॉर के लिए नहीं था, यही क्योंकि था। ही सॉ ए स्नेक व्हेन ही अवोक। उसने एक सांप देखा जब वह जगा। यहाँ पर वेन हो जाएगा, WH वाला वेन वाट ऐसा वाला जो भी आएगा वो समझ लीजिए सबऑर्डिनेटिंग है ना, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर, वाइल देयर इज ए लाइफ देयर इज ए होप। जब जिंदगी है तो आशा है ना, तो यहाँ वाइल हो जाएगा, WH वाला बताया ही है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ही मेमोराइजेज एज इफ ही वर ए पैरट। वह ऐसे मेमोराइज करता है, ऐसे सीखता है, ऐसे याद करता है जैसे एक जो है वो पैरट। तो यहाँ एज इफ जो है वह भी आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है। एज वाला समझिए ना, एज इफ है, अगला एज दो है, ये सब जो है आपको सबऑर्डिनेटिंग है। तो इट अपीयर्स एज दो ही वर एन एक्टर। ऐसा लगता है मानो वह एक एक्टर हो, अभिनेता हो। एज दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब एज और दो दोनों मिल के आया तो अकेला दो भी अगले में है। दो ही इज़ रिच ही इज़ ए माइजर। वह यद्यपि वह अमीर है वह कंजूस है ना। तो यहाँ दो जो हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे दो, याद रखेंगे THOUGH को दो, दाऊ वगैरह नहीं। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आगे बढ़ेंगे, और ही में बी पुअर बट ही इज़ हैप्पी, है ना। वह गरीब हो सकता है लेकिन वह खुश है। यहाँ बट पहले ही बताया था, फैन बॉयज़ में बट बॉयज़ का बी से बट होता है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और लास्ट है हाउ एवर रिच ही में बी ही इज़ नॉट हैप्पी, है ना। यहाँ देखेंगे हाउ एवर एक साथ वाला नहीं है, ये अलग अलग वाला है, इसलिए कंजंक्शन होगा। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं ये तो नहीं होगा, ये है ना। तो यहाँ पर हाउ एवर हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है वो आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। यदि कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो कमेंट कर दे, तो मैं ईजिली आपको रिप्लाई दे पाऊँगा। ऐसे क्या होता है, फिर बुक निकालो, क्वेश्चन एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो, थोड़ा टाइम लग जाता है। साथ ही हमें बताएं हमारे वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। आजकल आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।